खिलाफ एक साजिश का मुकाबला किया है। इस ट्रायल को हम समझते हैं ये पूरे मुल्क की आवाम के ख़िलाफ़ ट्रायल है। ये एक ऐसे लीडर के ख़िलाफ़ ट्रायल है जो दुनिया का और इस मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर है। इसलिए उसका पैगाम यही है कि वो स्ट्रांग है, मजबूत है। आप भी मजबूत रहो, स्ट्रांग रहो। इंशाल्लाह आपकी सख्ती के दिन बहुत जल्द ख़त्म होने वाले हैं। देखिए, कानून में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का निशान ख़त्म कर सकता है। पाकिस्तान जब से बना है और आज तक जितनी भी हुई हैं, दो पार्टीज़ की निशानात बदल गए थे। पहले पीपल्स पार्टी का निशान बदला गया था, नून का भी निशान बदला गया था, बट उसकी एक रीज़न थी, वो कानून में तरमीम हो गई थी, तब जाके उनके निशान बदलने पड़े उनके। वो लॉ में नया लॉ आने के बाद, ज़िया के दौर के बाद नया लॉ आया था और 88 में लॉ आया था, और मुशर्रफ के दौर में भी नया पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर आया था, जिसकी वजह से बाकी कई सारे पार्टियों ने बनाए थे, तो निशानात का फ़र्क आया था। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के सिलसिले में किसी से कभी भी कोई निशान नहीं लिया गया। तो सर ये बताइएगा कि इमरान खान का मैसेज आवाम के लिए और वर्करों के लिए क्या मैसेज है? इंशाल्लाह 8 फरवरी को अगर इलेक्शंस होते हैं, आप मुझे ये बताएं कि क्या आपके पास उम्मीदवारान पूरे हैं? हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास उम्मीदवारान पूरे हैं और हर हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे और अपने उम्मीदवारों को फील्ड करेंगे, और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह 2/3 मेजॉरिटी के साथ आएंगे। आज क्योंकि इमरान खान साहब की केसेस की समाअत थी, तो शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो फर्द जुर्म आयद गुना थी। बैरिस्टर गौहर साहब ने जो सलमान साहब हैं वो कह के गए हैं कि फर्द जुर्म आयद नहीं कोई फ़र्द जुर्म, मैं भी कोर्ट की प्रोसीडिंग में मौजूदा, फ़र्द जुर्म कोई नहीं लगी है। कोई फ़र्द जुर्म वो होती है जब आप जज उसको कहता है आप इस पे साइन करो और वो साइन कर दे, फिर फ़र्द जुर्म होता है। जज साहब ने अभी कोई ऑर्डर पास करने, तो फ़र्द जुर्म मेरा ख्याल है बिल्कुल नहीं लगी। नहीं, कोई दस्तखत नहीं हुई। आपकी सदर पाकिस्तान से मुलाकात हुई है, वो मुलाकात कैसी रही? हाँ, वो मेरी बिल्कुल मुलाकात हुई है कल। वो कोई छुपी मुलाकात नहीं थी, मेरी 2 घंटे की मुलाकात हुई है। मैं बिल्कुल, और मुलाकात हुई है और मौजूदा हालात और इलेक्शन के सिलसिले में मुलाकात हुई है उनसे, और उसका प्रेस रिलीज़ भी प्रेसिडेंसी ने इशू कर दिया था। जब मैं आया तो मुझे भी उसका एक प्रेस नोट आया था। बिल्कुल वो ओपन वो थी, मीटिंग थी इलेक्शन के हवाले से। सदर साहब का क्या मौक़िफ़ था कि इलेक्शन? सर, सदर साहब का मौक़िफ़ तो सबके सामने वाज़ेह है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा कंसर्न जो है, देखिए PTI का एक बहुत बड़ा मंशा है और हमारे मंशूर का भी हिस्सा है। कानून कहता है कि 5% वोमेन की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, हम कहते हैं ये 10% होनी चाहिए। लेकिन हमारे वोमेन वर्कर के साथ जिस तरह सलूक रवा रखा जा रहा है और उनको जिस तरीके से जेलों में रखा जा रहा है, जिस तरह बार बार उनको केसेस में अरेस्ट किया जा रहा है, इससे माशरे में जितने भी वोमेन की इंकरेजमेंट है उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो इसलिए हमने हाईलाइट किया हुआ है कि ह्यूमन राइट्स इशू बना करके इस पर गौर किया जाए। थैंक यू। आवाम के लिए इमरान खान साहब मैसेज यही है, आज भी वो कह रहे हैं कि देखो इमरान खान ने मुल्क के ख़िलाफ़ एक साजिश का मुकाबला किया है। इस ट्रायल को हम समझते हैं ये पूरे मुल्क की आवाम के ख़िलाफ़ ट्रायल है। ये एक ऐसे लीडर के ख़िलाफ़ ट्रायल है जो दुनिया का और इस मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर है। इसलिए उसका पैगाम यही है कि वो स्ट्रांग है, मजबूत है। आप भी मजबूत रहो, स्ट्रांग रहो। इंशाल्लाह आपकी सख्ती के दिन बहुत जल्द ख़त्म होने वाले हैं। देखिए, कानून में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का निशान ख़त्म कर सकता है। पाकिस्तान जब से बना है और आज तक जितनी भी हुई हैं, दो पार्टीज़ की निशानात बदल गए थे। पहले पीपल्स पार्टी का निशान बदला गया था, नून का भी निशान बदला गया था, बट उसकी एक रीज़न थी, वो कानून में तरमीम हो गई थी, तब जाके उनके निशान बदलने पड़े उनके। वो लॉ में नया लॉ आने के बाद, ज़िया के दौर के बाद नया लॉ आया था और 88 में लॉ आया था, और मुशर्रफ के दौर में भी नया पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर आया था, जिसकी वजह से बाकी कई सारे पार्टियों ने बनाए थे, तो निशानात का फ़र्क आया था। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के सिलसिले में किसी से कभी भी कोई निशान नहीं लिया गया। तो सर ये बताइएगा कि इमरान खान का मैसेज आवाम के लिए और वर्करों के लिए क्या मैसेज है? आवाम के लिए इमरान खान साहब मैसेज यही है, आज भी वो कह रहे हैं कि देखो इमरान खान ने मुल्क के ख़िलाफ़ एक साजिश का मुकाबला किया है। इस ट्रायल को हम समझते हैं ये पूरे मुल्क की आवाम के ख़िलाफ़ ट्रायल है। ये एक ऐसे लीडर के ख़िलाफ़ ट्रायल है जो दुनिया का और इस मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर है। इसलिए उसका पैगाम यही है कि वो स्ट्रांग है, मजबूत है।
आप भी मजबूत रहो, स्ट्रांग रहो। इंशाल्लाह आपकी सख्ती के दिन बहुत जल्द ख़त्म होने वाले हैं इंशाल्लाह। 8 फरवरी को अगर इलेक्शंस होते हैं, आप मुझे ये बताएं कि क्या आपके पास उम्मीदवारान पूरे हैं हर हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास उम्मीदवारान पूरे हैं और हर हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे और अपने उम्मीदवारों को फील्ड करेंगे और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह 2/3 मेजॉरिटी के साथ आएंगे। गौहर साहब एक सवाल ले लें। बैरिस्टर साहब, आज क्योंकि इमरान खान साहब की केसेस की समाअत थी, तो शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो फर्द जुर्म आयद गुना थी। बैरिस्टर गौहर साहब ने जो सलमान साहब हैं वो कह के गए हैं कि फर्द जुर्म आयद नहीं कोई फ़र्द जुर्म, मैं भी कोर्ट की प्रोसीडिंग में मौजूदा, फ़र्द जुर्म कोई नहीं लगी है। कोई फ़र्द जुर्म वो होती है जब आप जज उसको कहता है आप इस पे साइन करो और वो साइन कर दे, फिर फ़र्द जुर्म होता है। जज साहब ने अभी कोई ऑर्डर पास करने हैं तो फ़र्द जुर्म मेरा ख्याल है बिल्कुल नहीं लगी। ये बता दें, अच्छा गौहर साहब ये नहीं, बता कोई दें, दस्तखत नहीं हुई। आपकी सदर पाकिस्तान से मुलाकात हुई है, वो मुलाकात कैसी रही? हाँ, वो मेरी बिल्कुल मुलाकात हुई है कल। वो कोई छुपी मुलाकात नहीं थी, मेरी 2 घंटे की मुलाकात हुई है। मैं बिल्कुल और मुलाकात हुई है और मौजूदा हालात और इलेक्शन के सिलसिले में मुलाकात हुई है उनसे, और उसका प्रेस रिलीज़ भी प्रेसिडेंसी ने इशू कर दिया था। जब मैं आया तो मुझे भी उसका एक प्रेस नोट आया था। बिल्कुल वो ओपन वो थी, मीटिंग थी इलेक्शन के हवाले से। इलेक्शन के हवाले से। सदर साहब का क्या मौक़िफ़ था कि इलेक्शन सर, सदर साहब का मौक़िफ़ तो सबके सामने वाज़ेह है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा कंसर्न जो है, देखिए PTI का एक बहुत बड़ा मंशा है और हमारे मंशूर का भी हिस्सा है। कानून कहता है कि 5% वोमेन की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, हम कहते हैं ये 10% होनी चाहिए। लेकिन हमारे वोमेन वर्कर के साथ जिस तरह सलूक रवा रखा जा रहा है और उनको जिस तरीके से जेलों में रखा जा रहा है, जिस तरह बार बार उनको केसेस में अरेस्ट किया जा रहा है, इससे माशरे में जितने भी वोमेन की इंकरेजमेंट है उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो इसलिए हमने हाईलाइट किया हुआ है कि ह्यूमन राइट्स इशू बना करके इस पर गौर किया जाए। थैंक यू। इंशाल्लाह 8 फरवरी को अगर इलेक्शंस होते हैं, आप मुझे ये बताएं कि क्या आपके पास उम्मीदवारान पूरे हैं हर हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास उम्मीदवारान पूरे हैं और हर हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे और अपने उम्मीदवारों को फील्ड करेंगे और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह 2/3 मेजॉरिटी के साथ आएंगे। गौहर साहब एक सवाल ले लें। बैरिस्टर साहब, आज क्योंकि इमरान खान साहब की केसेस की समाअत थी, तो शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो फर्द जुर्म आयद गुना थी। बैरिस्टर गौहर साहब ने जो सलमान साहब हैं वो कह के गए हैं कि फर्द जुर्म आयद नहीं कोई फ़र्द जुर्म, मैं भी कोर्ट की प्रोसीडिंग में मौजूदा, फ़र्द जुर्म कोई नहीं लगी है। कोई फ़र्द जुर्म वो होती है जब आप जज उसको कहता है आप इस पे साइन करो और वो साइन कर दे, फिर फ़र्द जुर्म होता है। जज साहब ने अभी कोई ऑर्डर पास करने हैं तो फ़र्द जुर्म मेरा ख्याल है बिल्कुल नहीं लगी। ये बता दें, अच्छा गौहर साहब ये नहीं, बता कोई दें, दस्तखत नहीं हुई। आपकी सदर पाकिस्तान से मुलाकात हुई है, वो मुलाकात कैसी रही? हाँ, वो मेरी बिल्कुल मुलाकात हुई है कल। वो कोई छुपी मुलाकात नहीं थी, मेरी 2 घंटे की मुलाकात हुई है। मैं बिल्कुल और मुलाकात हुई है और मौजूदा हालात और इलेक्शन के सिलसिले में मुलाकात हुई है उनसे, और उसका प्रेस रिलीज़ भी प्रेसिडेंसी ने इशू कर दिया था। जब मैं आया तो मुझे भी उसका एक प्रेस नोट आया था। बिल्कुल वो ओपन वो थी, मीटिंग थी इलेक्शन के हवाले से। इलेक्शन के हवाले से। सदर साहब का क्या मौक़िफ़ था कि इलेक्शन सर, सदर साहब का मौक़िफ़ तो सबके सामने वाज़ेह है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा कंसर्न जो है, देखिए PTI का एक बहुत बड़ा मंशा है और हमारे मंशूर का भी हिस्सा है। कानून कहता है कि 5% वोमेन की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, हम कहते हैं ये 10% होनी चाहिए। लेकिन हमारे वोमेन वर्कर के साथ जिस तरह सलूक रवा रखा जा रहा है और उनको जिस तरीके से जेलों में रखा जा रहा है, जिस तरह बार बार उनको केसेस में अरेस्ट किया जा रहा है, इससे माशरे में जितने भी वोमेन की इंकरेजमेंट है उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो इसलिए हमने हाईलाइट किया हुआ है कि ह्यूमन राइट्स इशू बना करके इस पर गौर किया जाए। थैंक यू।